गांधी जी ने अपनी एक किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, पीपल आर द रूट्स, द स्टेट इज द फ्रूट। यानी जनता लोकतंत्र की जड़ है और राज्य उसका फल है। भारत की जनता ने प्यार को चुना। आज आजादी के करीब 76 साल बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत है। लेकिन पाकिस्तान की मांग करने वालों ने नफरत को चुना और आज 75 साल बाद पाकिस्तान में नफरत है और वही बोई भी जाती है। इस नफरत की दुकान में पाकिस्तानी और पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसे झुलस रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही कहां, मुझे बताइए। जो थोड़ा बहुत दिखावा भर भी बचा है उसे भी खत्म करने की पूरी प्लानिंग हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान की जनता से मेरे कुछ सवाल है। क्यों आज तक आपका एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया? क्यों आपके देश में आर्मी बार बार सत्ता पर काबिज हो जाती है? क्यों पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को खत्म किया जा रहा है? क्यों आपका देश दिवालिया होने की कगार पर है? ये सवाल आज मुझे पूछने जरूरी है और ये इसलिए है क्योंकि आपके यहां अपाहिज सरकारें बनाई जाती है। आप लोग मजहब के नाम पर वोट देते हैं। आप कश्मीर दिलाने के झूठे ख्वाब दिखाने वालों से अपने वोटों का सौदा कर लेते हैं। इसीलिए तो आपके नेता इसका नाजायज फायदा उठाकर अपना घर भरते हैं, विदेशों में रहते हैं, बच्चों को आलीशान मकानों में रहने की सुविधा देते हैं, बाहर पढ़ाते हैं, महंगे महंगे जूते और बैग खरीदते हैं और आपको मुट्ठी भर आटा तक नसीब नहीं होता। अगर सचमुच पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क का भला चाहती तो वहां नफरत फैलाने वाले, आतंक फैलाने वाले नेताओं की जीत ना होती। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो चुकी है, सुन लीजिए। अब कार्यकारी पीएम बनाने की तैयारी चल रही है। जो चुनाव करवाकर नई सरकार बहाल करेंगे ये उनके जिम्मे होगा। इससे पहले पीएम इमरान खान का पक्का इंतजाम कर दिया गया। 3 साल की सजा, 5 साल के लिए चुनाव ना लड़ने की बात। इमरान का तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त 2 धड़े हैं। पहला धड़ा जिसमें पाक आर्मी और सरकार शामिल है, दूसरा धड़ा जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट शामिल है। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी ही असली खिलाड़ी है, द मेन प्लेयर एंड द ओनली प्लेयर। इसीलिए इमरान सियासी मैदान के बजाय जेल में है, चूहों संग रह रहे हैं, चींटियां काट रही है। इमरान को किस तरह पाकिस्तान में ठिकाने लगाया गया है वो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ। इमरान को सजा इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने सुनाई। इमरान खान और उनकी टीम करीब 1.5 साल से सुनवाई टालने की कोशिश में थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको मदद भी मिल रही थी। इमरान खान की लीगल टीम ने एक पिटीशन दायर कर ये कहा था कि जज हुमायूं दिलावर इमरान को पसंद नहीं करते, लिहाजा उन्हें सुनवाई से हटाकर किसी और जज को लगाया जाए। लेकिन इस याचिका पर फैसला होता इससे पहले ही जज दिलावर ने खान को सजा सुनाई और इमरान जेल में है। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर पर सवाल उठने शुरू हो भी गए कि आखिर जज साहब जो है वो सजा देकर विदेश क्यों भाग गए। कहा तो ये भी जाने लगा है कि जज साहब ने शहबाज सरकार के इशारे पर इमरान को जेल भेजा। जज साहब अपनी फैमिली लेकर लंदन चले गए। वहीं लंदन में जहां पर नवाज शरीफ रह रहे हैं, उसी लंदन में पाकिस्तान के ARY न्यूज़ के मुताबिक न्यायाधीश दिलावर 5 से 13 अगस्त तक एक यूनिवर्सिटी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए हैं। लेकिन उनका नाम शुरू से इस लिस्ट में अगर होता तो ये सवाल ना उठते। शुरू में इस लिस्ट में था ही नहीं। इसके बाद 4 अगस्त को जोड़ा गया, यानी इमरान को जेल भेजने वाले जज साहब के लिए सारा कार्यक्रम फिक्स किया गया। इमरान के साथ उनकी पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इमरान 14 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। कहा जा रहा है कि 14 अगस्त के बाद इमरान के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर एक बार फिर आ जाएंगे, पहले की तरह उत्पात मचा सकते हैं। अगर ये साजिश सफल रहती है तो जेल से इमरान को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। यही पाकिस्तान का इतिहास रहा है। अब तक इमरान खान से पहले पाकिस्तान में 45 बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है, 45। ये सिलसिला पाकिस्तान बनने के 4 साल में ही शुरू हो गया था, जब भरी सभा में लियाकत अली को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। पाकिस्तान में कुर्सी छोड़ने के बाद नेताओं का क्या हाल हुआ आप जानिए।
पाकिस्तान बनने के मात्र 4 साल बाद ही पहले प्रधानमंत्री को मार दिया गया। 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के एक बड़ी कंपनी या एक इलाका है कंपनी बाग, वहां पर लियाकत अली को सभा के दौरान गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी तख्ता पलट के बाद सेना ने 4 अप्रैल 1979 को फांसी पर लटका दिया। इसके बाद आर्मी चीफ जियाउल हक ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा समय तक तानाशाही की, लेकिन उनका भी विमान हादसे में मरने की खबर आई। कहा जाता है कि ये प्लान्ड मर्डर था। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया। रावलपिंडी में एक चुनावी रैली में भाषण देकर इनफैक्ट आ रही थी, तभी हमलावर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और खुद को भी बम से उड़ा दिया। कुछ इसी तरह का हमला इमरान खान पर भी किया गया था। याद कीजिए, जब इमरान वजीराबाद में रैली कर रहे थे तभी फायरिंग हुई, लेकिन इसमें वो बाल बाल बच गए। दरअसल इमरान खान अपनी बढ़ती लोकप्रियता से शहबाज सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, इसीलिए इमरान को जेल भेजना जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी की वजह से शहबाज सरकार उनको जेल में नहीं डाल पाई। इस बार तोशाखाना केस में निचली अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई इमरान को, वैसे ही पुलिस लंच करते हुए इमरान खान को घर से उठाकर ले आई। पाकिस्तान की हालत कैसी है? आज तक पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस पर मुझे पंडित नेहरू का एक किस्सा याद आ जाता है। आजादी के सिर्फ 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्री बदल गए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तंज कसा और कहा, मैं तो इतनी जल्दी धोतियां भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री बदल देता है। दरअसल पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र था ही नहीं। जितने भी प्रधानमंत्री बने सब सेना की कृपा से। इसीलिए सेना ने जब चाहा हटाया, जब चाहा बिठाया, शासन अपने हाथों में लिया। इमरान खान भी सेना के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बने थे। ही वॉजंट इलेक्टेड, ही वॉज सेलेक्टेड। लेकिन सेना की तकरार की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। अब नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बन गए। कहा जाता है शहबाज तो सिर्फ पीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, केयर टेकर थे, कठपुतली थे, असली सुपर बॉस तो नवाज शरीफ है। अगले महीने घर वापसी भी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इमरान को कुर्सी से हटाने का आइडिया किसी और का नहीं, नवाज शरीफ का ही आइडिया था। ये देखिए, इमरान खान और दूसरी तरफ जो है 3 लोग। और ये 3 लोग कौन हैं? ये 3 लोग वो हैं जिनके इशारे पर इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। उन्हीं ने शहबाज को विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने और पीएम बनाने का फॉर्मूला दिया। किन्होंने? जो इस वक्त सबसे बड़ी मूर्ति के तौर पर यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, नवाज के इशारे पर ही शहबाज शरीफ ने इमरान को घोर विरोधी, ये कौन? इमरान खान थे घोर विरोधी। और इमरान खान के घोर विरोधी को इन्हीं साहब ने चीफ बना दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पहले पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन 8 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के जोर देने पर उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ बदल दिया गया। मुनीर के इस डिमोशन की वजह से इमरान और आर्मी में 36 का आंकड़ा हो गया। जब इमरान के जेल जाने के बाद नवाज शरीफ की लॉटरी लग सकती है। पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वाले फिर कहते हैं कि शहबाज से पहले नवाज शरीफ को ही ऐसे ही कार्यकारी पीएम बनाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन वो इतने छोटे कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए पीएम बनना चाहते थे। हालांकि भारत के लिए जैसे नवाज थे वैसे ही इमरान है। दोनों से भारत को कोई उम्मीद नहीं है। इन दोनों ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी निराश किया है। और हम बस एक पड़ोसी मुल्क को इसलिए बेहतरी में देखना चाहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा अगर हो तो वो सलीके से रहे, टेम्ड रहे, और नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।